दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे समीर अग्रवाल ग्रुप ऑफ एसोसिएशन की, यानी कि सागा ग्रुप की। चाहे आपकी एलसीसी हुई या ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई या एलजेसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, इनसे रिलेटेड जो भी ताज़ा जानकारी है उसकी आज बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सागा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हमारे पास दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट शिमला से है, जहां ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने एजेंट्स के साथ मिलकर एक बहुत बड़े धरने प्रदर्शन को अंजाम दिया है और ये शिमला में किया गया है। शिमला हिमाचल में स्थित है और वहाँ की राजधानी है। हिमाचल का आप जानते हैं बड़ा कठोर भौगोलिक क्षेत्र है और वहाँ सफर करना और इतने लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, एक बड़ी बात आप कह सकते हैं। आश्चर्यजनक तो नहीं है, होते रहते होंगे, लेकिन एक बड़ी बात है। और पूरा प्रदर्शन बड़ा जोरदार रहा है और जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इसको पूरा संज्ञान में लिया है और आने वाले समय में आपको इस पर राजनीतिक बयान भी देखने को मिलेंगे। दूसरी खबर आपकी एलसीसी से आ रही है, जहां उनके जितने भी डायरेक्टर्स थे या जो भी पदाधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है और उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे कि अन्य डिटेल्स इन मामले में आगे आती हैं, हम आपको सूचना देंगे। इसके अलावा हरियाणा से भी एक और बड़े लीडर की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। पिछले 4-5 दिन से लगातार मुहिम चली हुई थी, अभी कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती हैं तब तक कुछ बोलना शायद जो एजेंसियां काम कर रही हैं ना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब तक एजेंसियां खुद आउट नहीं करती किसी न्यूज को, उसको बताना हो सकता है कि जो उनका अगला कदम हो उस पर प्रभाव डाल सकता है। अब बात करेंगे आपने जो हमारी लास्ट वीडियो पर क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में। चेतन सागर जी का क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्टर में भी सभी सोसाइटी की तरह श्री सरनेश्वर में भी सभी डायरेक्टर को कुछ पता ही नहीं है। चेतन जी, डायरेक्टर्स को साइन करने का तो पता था, कमीशन का भी पता था, और डायरेक्टर को तो ये तो पता ही होगा कि उसको किसने जोड़ा है। भाई किसी ने तो उसको मोटिवेट किया होगा ना डायरेक्टर बनने के लिए। और जो भी डायरेक्टर्स थे ना सोसाइटी में, उन्होंने अपनी पूरी आईडी का ब्यूरो दे रखा है और प्रॉपर्टीज का भी शायद पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो जो बंदा अपनी पूरी डिटेल्स कहीं दे रहा है, खुलकर दे रहा है, साइन कर रहा है अपने, उसको इतना तो पता ही होगा कि डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है और उसको फायदे का भी पता होगा, नुकसान का, दोनों का पता बिल्कुल होगा। अगर उसको नहीं पता है तो जिस बंदे ने इसको जोड़ा या जिस बंदे ने उसको बोला कि आप डायरेक्टर्स बन जाइए, उसका नाम तो सुधा सकता है ना आगे। ऐसा है तो नहीं है कि खाली समीर अग्रवाल ने इसको सीधा बोला होगा, उसका कोई सीनियर होगा, उससे पहले भी कोई डायरेक्टर होगा। लेकिन पूरे मामले में क्या किया जा रहा है कि जो भी बंदा पकड़ा जा रहा है ना, वो खुल के नाम नहीं ले रहा अपने से ऊपर वाले का, और इसलिए जो सीडी बनने की बात सामने आ रही है वो कच्ची रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर और घूम रही है मार्केट में, कई बार मेरे पास पहुंची है, कि दुबई कोई टीम गई है समीर अग्रवाल को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अब अभी तक हमारे पास कोई ऐसी
पुख्ता जानकारी इससे रिलेटेड नहीं पहुंची है और ये मामला जब तक चलता रहेगा आप ऐसी खबरें सुनते रहेंगे। अफवाहें भी आएंगी, सच्ची भी खबरें आएंगी, झूठी भी आएंगी। तो आपको विवेक से काम लेना है और जो भी न्यूज़ आपके पास आती है उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आधी जानकारी ना जानकारी कैसे, मतलब कोई बात अगर आपको नहीं पता है और कोई बात आपको आधी बता देना तो वो ज्यादा खतरनाक होता है अनअवेयरनेस से। तो इसलिए जो भी खबरें आपके पास आती हैं उनको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। सुनीत कौर, आई थिंक ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन दिस केस। बिल्कुल जी, शासन प्रशासन के बिना तो संभव था ही नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इसका अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम आप जब देखोगे ना तो इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम खोले हुए थे। और जो अब ये खबरें सामने आ रही है ना, तो जो ब्रांचेस थी ना उनको तो पता ही नहीं लग रहा, वो उसको सेवा केंद्र बोलते थे कि जी हमने छोटा सा खोल रखा, कोई पैसा जमा कराने आए या हमें चोटी देने आए तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। और स्टार्टिंग में जो खबरें आई थी ना, ये आपकी मैं बताता हूँ दिसंबर 2024 या अक्टूबर नवंबर 2024 के बारे में। उस टाइम पे यहाँ हरियाणा में जो न्यूज चल रही थी ना, वो बताया जा रहा था कि एलसीसी में जो मैनेजमेंट है जो उस टाइम पे पकड़ी गई थी, उसने खाली ये बोला था कि जो अकाउंट में जो पैसा आया है ना, जो सीधा सोसाइटी के अकाउंट में आया है वही ओरिजिनल पैसा, हमने कैश किसी से नहीं लिया है, वो मैनेजरों ने लिया है। यानी कि इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था पहले ही कि हम जो अकाउंट में पैसा मिलेगा उसी का जिम्मेवारी लेंगे और उसी को वापस करेंगे। लेकिन लोगों ने इसको बड़े शानदार और जोरदार तरीके से पूरे मुद्दे को उठाया, जिसके कारण ये पूरा मामला गवर्नमेंट के सामने या प्रशासन के सामने आया है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई तेज हुई है। तो प्रशासन की मिली भगत हो सकती है, लेकिन सरकार की हो ऐसा अभी तक कोई अंदेशा लग नहीं रहा है। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मैं यूपी से हूं, एलसीसी का पैसा कब मिलेगा? सर सभी सोसाइटीज का पैसा मिलेगा, इकट्ठा ही मिलेगा। समय अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही समय अंतराल में इस पर कोई अच्छी अपडेट आने की उम्मीद है। बहुत सारी दोस्तों क्वेश्चंस हैं आपके। मैं एलजेसीसी मध्य प्रदेश से हूं, उसका कुछ होगा? सर जी बिल्कुल होगा मैडम, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और जब एलजेसीसी पर कार्रवाई हुई थी सबसे पहले मध्य प्रदेश में, जब हम सीनियर्स की बात करते हैं ना कि सीनियर्स ने क्या नुकसान किया, जो बड़े लेवल पे लोग थे या उनको नहीं पता था, उनको हो सकता है ह्यूमन का ना पता हो, एलसीसी का ना पता हो, श्री शरणेश्वर सोसाइटी का ना पता हो, लेकिन जो मीटिंग उनकी होती थी ना, जो सीनियर लेवल्स की मीटिंग होती थी, एक्सी एंड अबो की होती थी या फॉर्च्यूनर एंड अबो की होती थी, उसमें सारे मुद्दे उठते थे। और एलजेसीसी का तो आपको पता है सबसे पहले 2022-23 में ही कोई घोटाला सामने आया था, कोई ब्रांच बंद कर दी गई थी भुगतान से लेकर। तो सब तब सारी बातें डिटेल सामने इनके सामने आ गई थी कि कैसे जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल फ्रॉड है, और जो ये कमीशन दे रहे हैं उसका भी गवर्नमेंट के सामने कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो आपको अकाउंट में नहीं आता था, पॉइंट्स के माध्यम से आता था। तो इन्होंने वो पूरी बातें छिपाई थी, तो ये उनका दोष बिल्कुल है, क्योंकि जो जूनियर लेवल पर लोग थे वो ना तो इतने अवेयर थे और ना ही उनको सारी बातों का पता चलता था, और ना ही किसी सीनियर ने आज तक ये बात मानी होगी। अमित सिंह जी कहते हैं थैंक यू सर। थैंक यू सर आपको भी। तनवीर अहमद जी को वीडियो प्रूफ क्या है? वीडियो प्रूफ क्या होता है भाई? वीडियो ही तो बना रहे हम।
ये तनवीर अहमद जी लगातार एक ही कमेंट करते हैं हर वीडियो पर। अली सर जी कहते हैं भाई डाटा कब तक ऑनलाइन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी भी बात हो रही थी कल किसी दोस्त से, उन्होंने पूछा था मेरे से कि क्या कार्रवाई चल रही है, तो मैंने बताया जी ऐसी चल रही है। तो उन्होंने एक बात और पूछी कि जब तक सॉफ्टवेयर चालू नहीं होंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि किसका कितना पैसा था। भाई लाखों करोड़ लोग थे, ऑल इंडिया लेवल की मैटर था, बात थी, तो कैसे पता लगेगा कि किसका कितना पैसा था। पासबुक तो कोई भी नहीं बना सकता नकली, प्रिंट ही तो करना है। लोग नोट तक बना लेते हैं, तो पासबुक तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और ना ही ऐसा कोई होलो मार्क या होलोग्राम उस पर लगा हुआ है जो सरकार द्वारा वेरीफाइड हो, तो कैसे पता लगेगा। तो तब हम बात करें तो एक बात सामने आई थी कि जब तक समीर अग्रवाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक सॉफ्टवेयर रीओपन होने की बहुत ही कम चांस है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2023 या 22 के आसपास खबरें आई थी, जो अब सुनने में आ रही है, अब अपडेट्स आ रही हैं कि लोगों को दो तीन साल पहले ही बता दिया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कोई बाहर की कंपनी देखेगा, स्विट्जरलैंड पता नहीं कौन सी कंपनी है वो मॉनिटर कर रही है और उसने ही नया सॉफ्टवेयर बनाया है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर का एक्सेस इंडियन किसी कंपनी के पास है ही नहीं, उनके पास है, बाहरी कंपनी के पास, या फिर जिसने इसको डेवलप कराया, जिसके पास कॉपीराइट्स है, उसके पास होगा, या नहीं समीर अग्रवाल के पास। तो जब तक समीर अग्रवाल का गिरफ्तार नहीं होता है, मेरे ख्याल से, हो सकता है देखो कोई और भी किसी के पास एक्सेस हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक समीर अग्रवाल गिरफ्तार नहीं होता तब तक आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं होगा। और जब तक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं होगा तब तक किसका कितना पैसा है ये मिलना, लगना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सागा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।